कोरोना संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होता दिख रहा है, लेकिन इस बीच मोदी सरकार एक बार फिर एक्टिव रूप में सामने आ गई है। देश के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है कि देश मजबूत है और वो कोरोना का खात्मा करके रहेगा। इस बीच देश में एक और वैक्सीन लॉन्च होने वाली है, जो पूरे देश के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देश में 3 महीने बाद करीब 29,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जो कि इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 28,903 नए कोरोना केस आए और 188 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 17,741 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 12 दिसंबर 2020 को 30,254 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,14,38,734 हो गए हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,34,406 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी कोरोना संक्रमित हैं। मोदी ने कहा, उठाने होंगे त्वरित कदम। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हमें हर हाल में कोरोना महामारी को हराना होगा और इसके लिए मास्क को लेकर गंभीरता अभी भी बहुत जरूरी है। इस बैठक में पीएम मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया और 2 महीने पहले शुरू हुए देश के टीकाकरण अभियान की प्रगति का आंकलन किया। हालांकि बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को 1 साल से ज्यादा हो रहा है। भारत के लोगों ने कोरोना का जिस प्रकार सामना किया, उसे लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज देश में 96% से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं। मृत्यु दर में भी भारत सबसे कम दर वाले देशों में है। कुछ राज्यों में केसेस की संख्या बढ़ रही है। देश के 70 जिलों में ये वृद्धि 150% से ज्यादा है। लिहाजा कोरोना की उभरती हुई दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा। इसके लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने होंगे। पीएम ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उससे आया आत्मविश्वास लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई खलबली। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 17,864 नए मामले सामने आए, जो कि इस साल सबसे ज्यादा हैं। वैसे देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण को देखते हुए पुणे, नागपुर और औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भोपाल और इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लागू किया है। देश के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 16 मार्च तक देश भर में 3,50,64,536 स्वास्थ्यकर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 21,17,104 लोगों को टीका लगा। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.39% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केस 1.96% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 11वां स्थान है। भारत में जल्द रूसी कोरोना वैक्सीन को मिलेगी मंजूरी। देश में कोरोना वायरस की तीसरे टीके को लेकर अच्छी खबर आई है और रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास आवेदन किया है। हालांकि अभी तक DCGI से टीका के आपात इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द अनुमति मिल सकती है। फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का फेज 3 का ट्रायल पूरा कर लिया है। 3rd फेज के ट्रायल में 1500 पार्टिसिपेंट्स को शामिल किया गया था। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के मुताबिक तीसरे फेज का रिजल्ट और डेटा की घोषणा जल्द की जाएगी। भारत में स्पुतनिक वी के 3rd फेज के ट्रायल का डेटा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन रूस में तीसरे फेज के ट्रायल का नतीजा काफी बेहतर रहा था।
रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन की डोज दी जा रही है और वहां इसके तीसरे फेज के ट्रायल में वैक्सीन 91.6% असरदार साबित हुई थी। तीसरे फेज के ट्रायल में रूस में 19,866 वॉलंटियर्स शामिल हुए थे।